आज के जमाने में जितना मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतने ही बातें। आप इस स्केच को ले लो, टीचर कुछ और के लिए इस्तेमाल करता है, कारपेंटर किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करता है, टाइल्स कटर टाइल्स मिस्त्री अलग काम के लिए अलग इस्तेमाल करता है, एक सिविल इंजीनियर इसका अलग इस्तेमाल करता है, एक वकील इसका अलग इस्तेमाल करता है, एक विद्यार्थी इसका अलग इस्तेमाल करता है, और हमारे सर लोग भी इसका अलग इस्तेमाल करते हैं। तो बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि जितने मुंह उतनी बातें, जिस प्रकार के लोग होंगे वैसे ही बातें यहाँ पर बोली जाएंगी। आपको सोचना है कि आप कौन सी बातों को आप कैसे समझ सकते हैं। बस क्या है आपके लिए जरूरी, क्या नहीं है आपके लिए जरूरी। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसने कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं किया। इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा उस परिस्थिति में डालते रहता हूं जहां से हमें खुद ब खुद निकलना पड़ता है सीखने के बाद। जब मैं उन विपत्तियों में पड़ जाता हूं तो हमें एहसास होता है कि हमें यहाँ से कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी समय उससे सफल होने के लिए उसका जवाब भी तैयार होता है। जब समस्या कोई जन्म लेती है तो उसका समाधान भी उसी क्षण, उसी समय, उसी पल जन्म लेती है। एक तरफ समस्या जन्म लेगी तो एक तरफ उसका समाधान भी जन्म लेगा कि भैया इससे कैसे निकला जा सकता है। कोरोना महामारी बहुत प्रचंड रूप में सामने आई थी, लेकिन जब कोरोना फैला तो कोरोना को काटने के लिए भी अनेकों प्रकार की अलग अलग दवाइयां बनने लगी। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, बहुत सारी वैक्सीनें हैं जो मेरे को 2 ही नाम याद है, वो अलग बातें हो जाती हैं। लेकिन जब आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ोगे तो वहां से बाहर निकलने की कल्पना कर सकते हो क्या? आपके पैर पर पत्थर नहीं पड़ेगा तो आप क्या पत्थर हटाने के लिए सोच सकते हो क्या? नहीं सोच सकते हो। आज राजनीतिक दल की बात कर ले, समाज की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, हमारे काम की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, चाहे अपने परिवार की बात कर ले, हर जगह पर जब हम कठिनाइयां देखते हैं तो ही हम कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। हम परिवार में देखते हैं गरीबी, हम परिवार में देखते हैं भूखमरी, हम परिवार में देखते हैं बीमारी, हम परिवार में देखते हैं तानाशाही, तो हमें एहसास होता है कि हमें वहां से क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। जब शिक्षा नीति गड़बड़ हो जाती है, जब शिक्षा से कोई फायदा नहीं होता है, रोजगार ही रोजगार खत्म हो जाता है, बेरोजगारी आ जाती है, तो हमें एहसास होता है कि हमें इसके लिए काम करना है। तो उस विपत्ति को जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आप क्या करने जा रहे हो। इसी प्रकार अभी 2024 के इलेक्शन में एक बीजेपी गवर्नमेंट, मतलब एक मोदी जी को हराने के लिए ये जितने विपक्ष थे 33 विपक्ष मिलकर भी चुट्टा सा हरा नहीं पाया। तो चाणक्य नीति बोलती है, चाणक्य की बात हमें याद आती है कि अगर राजा के सामने सभी गद्दार खड़े होकर लड़ रहे हैं तो समझो अपना राजा ईमानदार है। जब सब गद्दार, लुटेरे, चोर, पाखंडी, ढोंगी, गधे, उल्लू सब एक जगह पे हो जाए तो समझ लेना कि अपना राजा ईमानदार है। और उस ईमानदार राजा को हराने के लिए इन सब पाखंडियों का एक जुलूस निकलता है। अनेकों प्रकार के जुलूसें होती है भैया, कौन कौन से यात्राओं से चालू होती है आपको क्या बताना, आप बखूबी जानते हो। किसी को मिर्ची लग सकती है तो मैं क्या बताऊं। अगर मेरी बातों को बुरा लगे तो माफ करना भैया, लेकिन आपको बुरा लगने के लिए ही बोल रहा हूँ। मैं उनको बुरा लगने के लिए बोल रहा हूँ जो इस राष्ट्र को डुबोना चाहते हैं। मैं उनको बुरा बोलने के लिए बोल रहा हूँ, बुरा लगे जो हमारे देश के हित के लिए समर्थन नहीं देते हैं, जो हमारे देश के हित के लिए काम नहीं करते हैं। हम कभी भी उस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे जो देश के हित के लिए उसको बुलाया गया, कुत्ता कमीना सब गया नहीं वहां पे। हम उस पार्टी को कभी समर्थन नहीं देंगे और कभी भी नहीं देंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जो है उनके खिलाफ उठा हुआ हर आवाज को कुचलने की हिम्मत हम सब देशवासी रखते हैं, क्योंकि जो देश का प्रधान होता है, जो देश का मुखिया होता है, उसके लिए हमें हर कुछ
निछावर करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, हमें तैयार होना चाहिए। क्योंकि आज हम नहीं तैयार होते हैं तो कल आने वाले भविष्य में हमें भी गाली पड़ेगी, वो तैयार नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रधान हमारे लिए खड़ा हो, हमारा प्रधान हमारे लिए मरने के लिए तैयार हो, तो हमें भी उस प्रधान के लिए मरना होगा, हमें भी उस प्रधान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये कटु सत्य आपको भी मानना पड़ेगा। आपके थाली में हर कुछ परोस के नहीं दे दिया जाता। थाली में परोस के दे दिया भी जाएगा ना तो आप खा नहीं पाओगे जब तक इन दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं करोगे। जब तक आप इन दोनों हाथ का इस्तेमाल करना नहीं सीख जाते हैं, तब तक आपके मुंह में निवाला भी लगा दिया जाए ना, तब भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब भी उसको खा नहीं सकते। क्योंकि अपने हाथ का भूख और अपने हाथ से भूख मिटाना दोनों में अंतर होता है। आप जब आपको कोई बना कर देता है ना, तो आप अनेकों प्रकार की उसमें गलतियां निकाल सकते हैं। लेकिन जब बनाने को दे दिया जाए कि बनाकर खाओ, तो एक भी गलती नहीं दिखेगी। नमक ज्यादा होगा तो भी खाओगे, तेल ज्यादा होगा तो भी खाओगे, मसाला ससुरा खराब होगा तो भी खाओगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गुस्सा आता नहीं है, गुस्से को हम दिखाते हैं, जताते हैं। गुस्सा आता है तो कभी बॉस के सामने दिखाओ, कभी अपने सीनियर के सामने दिखाओ, माँ बाप के सामने दिखाओ, तुरंत लापर पड़ेगा, तुरंत जुती आने लगेगा सब। इसीलिए गुस्सा वहीं पर पड़ता है जो आपसे कमजोर होते हैं। और ये सबूत है कि जिस पर हम गुस्सा करते हैं वो हमसे कमजोर ही है। नहीं तो मजबूत होता ना तो उसी समय टेटुआ दबा देता। टेटुआ मतलब एक गला दबा देता, कहानी खत्म, सर्वनाश, टाटा बाय बाय स्वाहा। तो आपको समझने की बात है कि आप अपने आप को विपत्तियों में डालोगे, आप अपने आप को मुश्किलों में डालोगे, तो ही जाकर आपके ताकत का एहसास होगा कि आप कितने ताकतवर हो, कितने ताकतवर नहीं हो। जब मारपीट करने जाते हो तब मालूम चलता है, अरे भगवान हम इतना मजबूत बानी रे, हम तो इतना मजबूत